वेलकम दोस्तों। कल रात भूकंप आया और जब मैं नीचे आया तो मैंने ये पाया कि बस 8-10 लोग ही नीचे उतर पाए हैं हाई राइज बिल्डिंगों से, अपने टावर से। बाकी ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं लगा कि भूकंप आ रहा है और वो सोते ही रहे। हम लोग वापस भी चले गए लेकिन वो लोग नहीं आए। ज़्यादातर जहाँ 200-300 लोग एक टावर में रह रहे हों और वहाँ से सिर्फ 5-10 लोग नीचे उतरे, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज डेंजरसली रॉन्ग। भूकंप बता के नहीं आता कि कितनी बड़ी घटना कब होगी। और जब नीचे आए तो अगला सवाल ये उठा कि ऊपर जाएं और न जाएं तो क्या करें, अगला भूकंप कब आएगा। फिर यह समझ में आया कि घर बेच देते हैं, जो अगला ख्याल लोगों के आता है। और आज अपने ग्रुप पे भी देख लो, लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे अपने घर बेचने के लिए फ्लैट बिकाऊ है डाल दिया है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमने ये घर लिया था, क्या ये हमारा ही फैसला था या हमें प्रेरित किया गया था, या फिर हमें कह लो कि एक तरह से गाइड कर दिया गया था कि हम कुछ और ना ले सके, यही घर हमें हाई राइज में ही मिले। तो मैं ये पाता हूँ कि ये हमारा फैसला कम था, बल्कि ज़्यादातर हमें सोशली, इकोनॉमिकली और लीगली इस तरह से गाइड बना दिया गया कि हम खुद ही वो फैसला लें कि हमें हाई राइज में रहना है। देखिए, सबसे पहला बात तो ये कि अगर हम घर लेने जाएं तो लोन लेना होगा। जितने का हम फ्लैट लेते हैं उतने का ही प्लॉट भी मिल जाता है लगभग, लेकिन उस प्लॉट पे लोन नहीं मिलता। बैंक का आईक्यू लेवल देखो तो ये समझ में आता है कि वो कितने ही समझदार हैं। वो एक प्लॉट की वैल्यूएशन करते हैं। अगर एक घर की वैल्यू मान लो 50 लाख है, तो उतने के ही प्लॉट की वैल्यूएशन अगर वो उस पर बैंक लोन करेंगे तो वो 10 लाख 15 लाख करेंगे मुश्किल से। लेकिन क्या हाई राइज की बिल्डिंग लॉन्ग लाइफ होती है? ज़्यादा 100 साल। लेकिन क्या प्लॉट की वैल्यू 100 साल होती है? नहीं, उसकी वैल्यू तो हमेशा उससे बढ़ेगी। फिर भी बैंक वाले क्यों नहीं करते? तो यहाँ पे हमें एक तरह से जैसे जानवरों का बाड़ा नहीं होता, उसमें चारों तरफ से गाइड लगा दिया जाता है कि वो कहीं और ना जा पाए, वो घूम फिर के एक हाथे से दूसरे हाथे में जाएं। तो हमारे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है। ये एक ट्रैप है। बिल्डर्स, गवर्नमेंट और कई लोगों द्वारा एक पूरा बनाया हुआ एक गाइड है कि आम जनता यही करे, और यही कर रही है। खैर, अब हमने ले लिया और अब भूकंप आ गया तो क्या करें? छोड़ के भागे? एक आदमी भाग जाए, 2 आदमी भाग जाए, क्या सारे लोग भाग सकते हैं? उन्होंने क्या कोई गुनाह किया है? तो जहाँ तक मैं ये पाता हूँ, फिलहाल तो समस्या बड़ी है, लेकिन एक छोटा सा हल किया जा सकता है, और वो है कि आपको पता होगा, जैसे भूकंप आता है तो 2 तरह की उसमें वेव्स आती हैं। एक प्री कर्सर वेव आती है और एक मेन वेव होती है जो हिलाती है। तो प्री कर्सर वेव करीब 60 सेकंड या 1 मिनट पहले पहुंच जाती है, और उसके लिए सेंसर्स होते हैं, और उनको अर्ली अर्थक्वेक डिटेक्टर करके सेंसर्स होते हैं। तो अगर उसे सोसाइटीज़ में इंस्टॉल कर लिया जाए तो
हमें करीब 1 मिनट या 60 सेकंड या उससे 2-3 मिनट पहले भी पता लग सकता है। वो अलग अलग डिपेंड करता है जिस भी कंपनी का ये चीज़ें लगाई जाए। और उसको हमारे फायर अलर्ट सिस्टम के साथ अगर हम लोग जोड़ दें और हमारे अलर्ट सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें और 2-4 बार हम प्रैक्टिस भी कराएं, मॉक ड्रिलिंग भी कराएं भागने की, ताकि ज़्यादातर लोग इस बात के लिए अवेयर है कि जब अलर्ट बजे तो भागना है। और ये भी ज़रूरी है कि लोग इस सच्चाई को स्वीकार करें, क्योंकि 6-8 महीने में करीब 4 से 6 बार भूकंप आ चुका है, छोटा बड़ा मिला के। तो अपने लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका एक बैग तैयार रखें और उसे भागने वाली रूट पे ही रखें, अपने घर के उस डायरेक्शन में रखें कि एग्जिट डायरेक्शन में रखें कि निकलते हुए बस उसे पकड़ लें। जिनके बिना उनका गुजारा नहीं है, वो चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें का परिवार में मान लो अगर 5 लोग हैं तो वो 5 के 5 लोग अपना अपना एक बैग, छोटा बड़ा, बच्चे भी बड़े भी, अपना अपना एक बैग तैयार करें, एक बैग रखें, उसमें अपना ज़रूरी सामान रखें और उनको ये प्रैक्टिस भी हो कि वो भागते वक्त उसको लेकर भागे। ज़्यादातर लोग तो नंगे पाँव भागते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या रखना है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हम अगर वो सेंसर इंस्टॉल कर लें जिससे कि हमें 1 मिनट पहले या कुछ समय पहले, कितना एग्जैक्टली मैं नहीं जानता, पता चल जाए। और ये सेंसर्स होते हैं, और जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं उनमें ये सेंसर्स ऑलरेडी लगाए जाते हैं, ताकि भूकंप जब आए तो वो स्पीड तुरंत डाउन करके ब्रेक मार लें और पटरियां या चीज़ें डैमेज होने से बच जाए। और ये सेंसर हर हाई स्पीड ट्रेन में ज़रूर लगाया जाता है, ट्रेन में नहीं बल्कि उसके जो भी जहाँ भी लगाया जाता है पर इंस्टॉल किया जाता है। तो हमारी सोसाइटी में भी उस सेंसर को इंस्टॉल करना, मैं तो नहीं कहूँगा कि ये कोई चॉइस है, बल्कि ये हमारी जान का सवाल है और कम से कम इतना तो ज़रूर करना चाहिए। प्लीज़ आप लोग इस बात को ध्यान दें, और जो हमारे सोसाइटी के चेयरमैन हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सेंसर को जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कराएं या इसके बारे में पता करें, और अगर हमारे लिए पॉसिबल हो तो ज़रूर लगाएं और उसे हर टावर के साथ, हर एक लोगों के मोबाइल के साथ एकदम हाई अलर्ट और प्रायोरिटी अलर्ट पे उसको मतलब आए, और कोई भी चाह के भी ना सो पाए और थोड़ा सा लोगों को प्रैक्टिस भी कराएं, इस दिशा में कदम लें, वरना कहीं हमारा टर्की जैसा हाल ना हो, नेपाल जैसा हाल ना हो। जिस भूकंप में हम लोग सोते रह गए, उस भूकंप में नेपाल में करीब 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और जो लोग बचे हैं उनको देख कर ये सोच रहे हैं कि क्या करें, तो बस वो यही समझ रहे हैं कि बस बेच देते हैं। पर बेचना समस्या का हल नहीं है। जब आप बेचोगे, 2-4 लोग और बेचेंगे, तो बाकी लोग क्या गधे हैं जो खरीदेंगे? वो नहीं खरीदेंगे, वो भी अपना ही बेचने के बारे में सोचेंगे, और इससे प्रॉपर्टी की कीमत गिर जाती है। और अच्छी बात यह है कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक ही है सोसाइटी में। अब ये समस्या है तो इसका हम भागने की जगह सामना करने वाला हल ढूंढते हैं। थैंक यू।